नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। जाति का जो जहर है ना, वो जाता नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। अब अमेरिका से खबर आई है, जहां सिस्को एक कंपनी है, वहां भारतीय मूल के 2 जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों ने एक शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी के साथ वही जातिवाद दोहराया है। बाबा साहब ने इसकी आशंका बहुत पहले जताई थी। मैं पहले एनआरआई लोगों से मिलता था, वो कहते हैं कि जब यहाँ वाले लोग जाते हैं तो जाति अपनी सूटकेस में लेकर जाते हैं, और वो बात सही हो गई है। वो पूरी खबर क्या है मैं बता रहा हूँ आपको कि कैलिफोर्निया स्थित 2 ब्राह्मण, इंजीनियर सुंदर अय्यर और रमन्ना काम्पेला, यूएस के कैलिफोर्निया स्थित सिस्को में दलित के साथ भेदभाव किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। लॉ सूट में कहा गया 67% दलित यूएस में भेदभाव के शिकार हैं। कुछ लोग मुझे जातिवादी कहेंगे, झूठ की संस्कृति में यही होता है। अब सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। भारत में तो ये करते ही हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी करते हैं, जबकि वहाँ इस तरह की चीज़ें करना अपराध है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो जातिवाद का जहर है ये कहीं नहीं छोड़ता है। मेरे बहुत सारे जो एनआरआई मित्र हैं वो बताते हैं कि किस तरह से जब ये लोग वहाँ रहते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ रहना अच्छा है, काम करना अच्छा है, पैसा डॉलर पाउंड कमाना अच्छा है। लेकिन ये लोग जातिवाद पर कहेंगे कि जो मज़ा भारत में है वो मज़ा वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ उनको मुफ्त में सफाई कर्मचारी, मुफ्त में ड्राइवर, मुफ्त में मेड, जो यहाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को 4,000, 5,000, 10,000 पर ये जो काम करवा रहे हैं, ठेला चलवा रहे हैं, ड्राइवरी करवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया में ये काम होता है, लेकिन उसका मेहनताना बहुत ज़्यादा है। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो हाउस कीपिंग हो, और आपको या तो अपना काम करना पड़ेगा या उनको सम्मानजनक तनख्वाह देनी पड़ेगी। मान के कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ कोई आप किसी हाउस कीपर को अगर हायर करते हैं या किसी टॉयलेट क्लीनर को हायर करते हैं तो कम से कम उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको, या 8,000 रुपये देने पड़ेंगे एक बार के काम के। तो इसलिए ये सब काम वो खुद भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि भारत में उनको मज़ा आता है, यहाँ तो 5,000 में महीने भर काम करवाइए, 1,000 में महीने भर मेड से काम करवाइए। तो इस तरह से जानबूझकर इन्होंने जाति आधारित पेशाओं को कम तनख्वाह दिया। किसान कम कमाए, मजदूर कम कमाए, सफाई कर्मचारी कम कमाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही काम करता रहे। इसको ऐसे भी समझिए कि जब सफाई कर्मचारियों की सरकारी नौकरी थी, 40,000 तनख्वाह मिलता था, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना रहे थे। वाजपेयी की सरकार आती है और वो उसको प्राइवेटाइज कर देती है, एडहॉक पे कर देती है, ठेका पर कर देती है। और अब तो जहाँ जहाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नौकरी में गए हैं, ये सब जगह वही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी 109 ट्रेनों को फिर प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये बारीक खेल जो ये खेलते हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा हो, चाहे नौकरियों का जाना हो, जैसे प्रोफेसर की नौकरी में एडहॉक हो, अब तो टीचर की नौकरी में भी एडहॉक है, 5,000 पर टीचर रखे जा रहे हैं। ये सब इसीलिए किए गए हैं ताकि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो बहुसंख्यक संख्या में आरक्षण लेकर आ रहे थे या नौकरियों में जा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश है। अच्छा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनके पास 5 तरह के प्लान, इनका बिजनेस है, इनके पास 10 मकान है, इनके पास ज़मीन है, इनके पास आय के बहुत स्रोत हैं। वो हमेशा से अपनी कास्ट सुपरमेसी की वजह से आय के स्रोतों पर कब्जा है। और अब जब बराबर सबको मौका मिलने लगा तो इन्होंने तरह तरह के छल प्रपंच कर दिए, सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए, सरकारी अस्पताल बर्बाद कर दिए। तो सोचिए, ये अमेरिका जाके भी नहीं सुधरते हैं, और इसका मतलब है कि इंजीनियर है तो बहुत पढ़ा लिखा है, सुंदर पिचाई की तरह होगा या सत्या नडेला की तरह होगा, उसके बाद भी जाति का जो जहर है इनके दिमाग से नहीं निकलता है। तो आप लोग सोचिए यहाँ क्या होगा। इस पर मैं एक टॉक शो भी रखूंगा, लोगों से देखता हूँ कोशिश करके कौन लोग जुड़ पाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि बिहार से रुझान शुरू हो गए हैं। बिहार में एक बहुत ही मार्मिक खबर आई है जो आप लोग को समझना चाहिए कि किस तरह से वहाँ एक शख्स ने सुसाइड कर लिया है। और हालात इसे आप पीएचडी में नहीं बना फिर भी बना दिया, पीएचडी नहीं फिर भी बना दिया प्रोफेसर। माखनलाल चतुर्वेदी की ये खबर है। और इसीलिए लिखते हैं, बाबा साहब ने 1916 में अपनी थीसिस कास्ट इन इंडिया में आगाह किया था कि हिंदू जाति के लोग भारत के बाहर भी जहाँ भी प्रवास लेंगे वहाँ जाति फैला देंगे। सवर्णों को तत्काल भेदभाव खत्म करना होगा। दुनिया में भेदभाव के खिलाफ बहुत आक्रोश है, इंसानियत बचाइए। तो कास्टिज्म इन सिस्को को लेकर लगातार ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जितनी संख्या में आप लोग हो सकता है ट्वीट कीजिए। और उन्हें इसको शुरुआत की है इस को, और ये लगातार ये खबरें
उन्होंने डाला है ट्रूली एंड डायरेक्शन यू लाइक। तो ये जो लगातार उन्होंने फॉर दोज हु इंटरेस्टेड इन रीडिंग, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने हिंदी में भी बहुत सारे पोस्ट जो लिखे हैं। देखिए, निखिल राव ने लिखा है, अमेरिकी कंपनी सिस्को में जाति भेदभाव की घटना निंदनीय है। सूरज तीसरे नंबर पर नहीं, बहुजनों को नंबर 1 ट्वीट। अब अमेरिकी दोस्तों को भी ट्वीट आने लगे हैं, वहाँ दिन है। उम्मीद है आज ये अमेरिका का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। सिस्को इन कास्टिज्म इन सिस्को, जातिवाद इस मनुष्यता पर नासूर है। तो ये लगातार वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जातिवाद पर हमला हो रहा है, और इसको लेकर आप ट्विटर ट्रेंड कराइए, और अभी से आ सकते हैं ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं। एक खबर बहुत बिहार की बहुत दयनीय है। दरभंगा जिले में अशोक पासवान की पुत्री ज्योति कुमारी को आम के लिए अर्जुन मिश्रा नाम के एक शख्स ने हत्या कर दी है, पीट पीट के मार डाला है। तो अभी भी सोचिए कि किस तरह के मानसिक हालात हैं लोगों के। और बिहार प्राइवेट हाथों में जाएगी 109 ट्रेन, ये कल की खबर है। और अब बात सिकंदर यादव लॉकडाउन में 2 महीने पहले ही जेठ की चिलचिलाती धूप में वह दिल्ली से 1000 किलोमीटर पैदल चलकर ट्रक पर चढ़कर बिहार के रोहतास जिले के मेदिनीपुर अपने गांव पहुंचा था। बिहार के रोहतास जिले के मेदिनीपुर की खबर है। सिकंदर यादव नाम के युवा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है। द टेलीग्राफ के मुताबिक उनके पास काम नहीं था, वो दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली से उनको जाना पड़ा। और सोचिए, ये वो हालत है जब 67 लाख प्रवासियों को रोजगार प्रदान करना था, और मोदी ने नरेगा जैसी राष्ट्रव्यापी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आगाज बिहार से किया है। बिहार में चुनाव है, छठ की बधाइयाँ दे रहे हैं। उसके बाद भी वह दिल्ली के सिकंदर यादव दिल्ली में जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे, उनको काम नहीं मिला। 5-6 लोग का परिवार था, वो अकेला परिवार चलाने वाले थे, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से हालात सब जगह बदतर होते जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इससे बचने का क्या रास्ता है, इस पर भी आपको बात करना पड़ेगा। तो हर जगह हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा अभी कोरोना में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर हो रहे हैं। जातिवाद बढ़ रहा है, जातीय हिंसा बढ़ रही है, जातिवाद अपने चरम पर है। और हम लोग जब जाति के खिलाफ उन्मूलन की बात करते हैं तो हमें ही जातिवाद कहा जाता है। इसलिए समझिए कि जो जाति के विषय पर चर्चा नहीं करता है वो महीन जातिवादी है। तो सिकंदर यादव की जो मौत है उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गरीब लाचार जो रोज़ मजदूरी करते थे, जो रोज़ कमाए खाते थे, उनके घर 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं भी नहीं पहुंच रहा है, न 1 किलो चना पहुंच रहा है। जो चीन से डराने वाले थे वो चना पर आ गए हैं। मतलब ये इस तरह के हालात हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार लोग ट्रेंड कर रहे हैं। आज की ये 2 बड़ी खबरें जिस पर हम लोग लगातार बातचीत करेंगे। आप भी सोशल मीडिया से जुड़िए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ऐसे जातिवाद के खिलाफ क्या किया जा सकता है। शुक्रिया।